खबर भदोही से। एसएसओ विद्युत पर हमला कर भागे 3 आरोपी, एक हिरासत में। उंझ थाना क्षेत्र के वैदानगर उपकेंद्र में कार्यरत एसएसओ अनिल पाल के ऊपर 3 आरोपियों ने मंगलवार की रात जानलेवा हमला कर भाग निकले। जानकारी होने पर पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया, लेकिन 2 आरोपी भागने में सफल रहे। चौरा कला निवासी अनिल पाल ने आरोप लगाया है कि वह एसएसएम अनुरक्षण संस्था के अधीन बतौर एसएसओ उक्त उपकेंद्र पर तैनात है। रात लगभग 9:30 बजे फीडर की देखरेख कर रहा था। उसी समय 3 हमलावर मुंह बांध कर आए और गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। विरोध करने पर तीनों हमलावर लात घूंसे से हमला बोल दिया। जब तक आसपास के लोग पहुंचते तब तक हमलावर काफी चोट पहुंचाकर भागने लगे। कुछ ही देर बाद उपकेंद्र पर तैनात अन्य निविदा कर्मचारियों समेत लोग एकजुट होकर सूचना उंझ पुलिस को दे दी। आनन फानन में पहुंची पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। मुख्य 2 आरोपी फरार हो चुके थे। फरार आरोपी में शामिल एक युवक के बाइक पर पुलिस को लोगो लगा है, जो आए दिन उपकेंद्र में आकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देने और अवैध वसूली को प्राथमिकता देता रहता है। कई बार हुई शिकायत पर विभागीय अधिकारियों, अनुरक्षण संस्था प्रबंधक ने कोई रोक टोक नहीं लगाया। लोगों ने अनुरक्षण संस्था और विद्युत पर सवालों की बौछार करते हुए आरोप लगाया है कि इन दिनों आपूर्ति व्यवस्था की संपूर्ण जिम्मेदारी निजी क्षेत्र की अनुरक्षण संस्था पर है। अनुरक्षण संस्था ही निविदा कर्मचारियों को नियुक्त कर आपूर्ति से लेकर फॉल्ट दूर करवाया जाता है। निविदा कर्मचारियों की हालत यह है कि वह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन न कर अवैध वसूली, नशाखोरी, अघोषित कटौती को प्राथमिकता गिनाते हैं। प्रभारी निरीक्षक छोटक यादव ने कहा कि आपसी रंजिश के कारण रात में 2 पक्ष उपकेंद्र पर मारपीट किए थे। सूचना पर पुलिस ने एक युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन अभी तक पीड़ित पक्ष की ओर से कोई तहरीर न मिलने से आगे की कार्रवाई संभव नहीं हो सकी है। तहरीर मिलने पर पुलिस आगे बढ़ेगी। उधर उपखंड अधिकारी आरपी यादव, अवर अभियंता मनीष सिंह ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की घटना से स्थायी अस्थायी कर्मचारी सहम उठे हैं। आरोपी पिता पुत्र की सेवा समाप्त कराने और अज्ञात आरोपी की पहचान कराकर कानूनी कार्रवाई में लाया जाएगा, जिससे सुरक्षा संरक्षा में सेंध न लग सके। रही बात सीसीटीवी की, तो आने वाले दिनों में उपकेंद्र तीसरी नजर की निगरानी में रहेगा। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ अनीता की रिपोर्ट। सर, ये वहीदा पावर हाउस पे कुछ मारपीट की घटना हुई है कल रात? हाँ, कल जो है ये घटना हुई थी मारपीट की। तो उसमें ये मालूम हुआ है कि 3 अज्ञात लोग आए थे मुंह बांध के, और वहाँ का एसएसओ ये भी बोल रहे हैं कि ये शायद कोई हमारा बीच का स्टाफ है जो ऐसा करवाया है। तो उसकी जो है एफआईआर के लिए जो है थाने में बात हुई है, उसकी एफआईआर की कार्रवाई हो रही है। क्या नाम है इनका जो स्टाफ जिनको मारने आए थे? इनका नाम है अनिल पाल। और किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है सर? इल्ज़ाम जो है उपकेंद्र पे ही काम करने वाले स्टाफ है रमाशंकर यादव और उनके बेटे अक्षय यादव। ये मारपीट की जो घटना हुई है, इसके पीछे का कोई कारण? इसके पीछे का कारण है कुछ ऑडियो या वीडियो वायरल हुआ है, उसी के अंदर में हुआ है। आपसी कोई रंजिश रही होगी? आपसी रंजिश तो फिलहाल तो नहीं कोई दिखाई दी है, लेकिन यह है कि ऑडियोस तो ऐसा लगता ही है। बतौर एसडीओ सर, आप ये बताइए कि जब इतने बड़े पावर हाउस पे ड्यूटी कर रहा है आदमी, तो अकेला आदमी क्यों ड्यूटी करता है? यहाँ पे 2 या 3 को साथ में होना चाहिए, तो अकेले आदमी को ही पूरी रात ड्यूटी पे लगाया जाता है। यहाँ 2 आदमी रहते हैं नॉर्मली। रात्रि में जो स्टाफ रहते हैं वो भी रहते हैं, जैसे रात्रि के कालीन में जो लाइनमैन रहते हैं वो भी रहते हैं, तो वो भी एसएसओ के साथ ही रहते हैं। आज तो हर चौराहे पे, हर दुकानों पे सीसीटीवी कैमरे के लगा दिए गए हैं। तो ये इतने बड़े कार जहाँ पावर हाउस चल रहा है, ऐसी जगह पे एक सीसीटीवी फुटेज की निकालने के लिए सीसीटीवी क्यों नहीं लगाया गया है? इसके लिए उच्चाधिकारियों से बात करके लगवाना है। मतलब आगे लगवाई जाएगी? हाँ, लगवाई जाएगी। अपना नाम बताइए। मनीष कुमार सिंह और अभियंता वहीदा। कल मारपीट जैसी कुछ घटना हुई है रात में, तो क्या है पूरा पता? हुआ क्या था कि 3 लड़के थे हमारे यहाँ एसएसओ आए, तो संविदा कर्मी, तो इनको रात में बदतमीजी इनके साथ की गई। 2-3 दिन पहले तो इन्होंने लिखित में हमको दिया कि सर हमारे साथ गाली गलौज किया जा रहा है।
तो मैंने कहा ठीक है मैं एक्शन ले लेता हूँ। तब तक ये कल रात में ड्यूटी पे आया तो इसके साथ मारामारी कर लिए हैं लोग। कौन लोग किए हैं मारामारी? अब जिससे इनके कहने के हिसाब से तो ये है कि सर कि हमने अच्छे वगैरह के खिलाफ लिख करके दिया था, तो ये 9 लोगों ने ही व्यवस्था करके रात में जैसे ही प्रशांत की ड्यूटी ख़त्म हुई, जैसे ही पहुँच रहा है आके मार और दिए। तो इसका कहना का मतलब है सर कि यही लोग कराए हैं। किसका किसका नाम है उसमें? नाम तो 2 लोगों को बता रहे हैं, रमई का बता रहे हैं और इसके बाद ये अक्षय कुमार का, रमई का लड़का है। शिनाख्त हुई है? उसमें एक लोग का भी बता रहे हैं, कोई ठाकुर करके लड़का है, उसका नाम ये लोग बताए हैं। तो अभी फ़िलहाल तो दरोगा जी से हमारी बात हुई है और अच्छे को तो फ़िलहाल अभी उठवा लिया गया, कल रात में उठवाया गया है और अभी रमई को भी खुजवाया जा रहा है। गंभीर चोट आई है? हाँ चोट वोट तो आई, सर वगैरह पर लगा है, नाक वगैरह फूट गया, तरफ में ब्लड वगैरह भी गिरा है काफ़ी। तो जी साहब ये ड्यूटी पर अकेले थे उस समय? हाँ ये अकेले था उसमें नाइट में। तो पावर हाउस की ड्यूटी पर नाइट में अकेले व्यक्ति क्यों रहते हैं? इनके लिए कोई सुरक्षा या इनके साथ कोई सहपाठी रखते नहीं, हैं? हेल्पर के लिए तो मांग की गई है और हो सकता है तत्काल व्यवस्था भी हो जाएगी। अभी इस घटना के बाद तो मजबूरी है, हमको करना ही कराना है, प्रेशर दे के किसी भी हालत में मुझे कराना है। ये पावर हाउस है जहाँ तक कहा जाता है कि एक जिम्मेदार विभाग है जी जी। और जहाँ पे पूरा पावर हाउस की सप्लाई दी जा रही है पावर की, तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था क्यों नहीं है? नहीं पहले देखिए व्यवस्था नहीं है, अभी तत्काल इस तरीके की भी कोई जो है, लेकिन कोशिश है कि आने वाले समय में आ भी जाएगा। तो FIR तहरीर आप लोगों ने दे दिया है? हाँ कल ही लोग दे दिए हैं और मेरे द्वारा भी थाने पे अभी भिजवा दिया जा रहा है जी। क्या चाहते हैं इसमें? अब ये देखिए मारामारी 3 लोगों के साथ हुई है, पीछे हटना ना हटना इनके ऊपर डिपेंड करता है। भाई हम सपोर्ट में हैं और इनका खुल के सपोर्ट करेंगे ये भी नहीं है। आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? और मेरी तरफ से तो प्रेजेंट में इन दोनों लोगों को मैं निकलवा दूंगा इस बार संविदा कर्मी से, क्योंकि इनको रखने का मतलब कि जहाँ ही जाएंगे ये घटना फिर आगे बढ़ेगी, तो उससे बेटर है कि इस घटने को यहीं समाप्त कर दिया जाए। जी अपना नाम बताइए। नाम अनिल पाल, यहाँ वहीदा पावर हाउस पे 33/11 KP पे SSO के पद पे कार्यरत हैं और मेरा गांव चौरा कला पोस्ट बिछिया। और 2-3 लोग कल जो है रात 9:30 बजे जो है हम यहीं पे बैठे हुए थे, लाइनमैन कटी हुआ था और वो लोग आए मुँह बांध के और मुझे बहुत मारा पीटा, जो है घसीटते हुए वहाँ तक खींचे हमको। ये कौन लोग थे मारने वाले? वो अच्छे और रमाशंकर दोनों को साजिश में मतलब बुलाए थे वो लोग। तो इसके 2 दिन पहले एक आईडियो, मतलब हमने इनको आईडियो गाली वाली दे रहे थे, उनका आईडियो बनाए थे, इसके बच्चों में दूसरे को दे दिया। इसके वजह से वो लोग मतलब था हो के मुझे मारा पीटा, आदमी लगा के जान लेने की हमला कर रहे थे। तो इस तरह का हमला आपके ऊपर कितनी बार हो चुका है? 2-3 बार हो गए। दोनों बार यही लोग कराए? नहीं 1-2 बार, मतलब हाँ 2-3 फ़ोन ये मतलब फील्ड में फ़ोन करते हैं ये लोग, कंज्यूमर को बोलते हैं कि सिट डाउन नहीं देना, तुमको मरवाएंगे पिटवाएंगे, मतलब कंज्यूमर से फ़ोन करा के हड़काते धमकाते हैं हमको। आपने कहीं तारीख दी है? तारीख दिए थे 1-2 बार, मैंने मतलब हुआ था यहाँ पे जई साहब मतलब बोले थे, दूसरे जई साहब थे, तो उसके बाद फिर जो है हमने खुद ही सुलह कर लिया, छोड़ो जाने दो, मतलब मार झगड़ा नहीं करना है मुझे। कहाँ लगी है? चोट हमें इस समय मुंह में लगा था, दवा लिए हैं, और उसके बाद हाथ में लगा है और कमर में लगा है, इधर भी घुटने में भी फट गया है। किस चीज़ से हमला किए थे? वो लोग हाथ से भी मार रहे थे और डंडा से भी मार रहे थे वो लोग। कितने लोग थे? 3 लोग थे। उनका कोई शिनाख्त? उनका जो है कपड़ा वाइट पहने थे और मतलब कि मुँह बांधे हुए थे। मतलब आपने पहचाना? हाँ। कितने बजे की घटना है? 9:30 बजे के लगभग। आप यहाँ अकेले थे? हाँ अकेले थे।